यहाँ तक की गतिविधियां पूरी हो गई, तो चेक करना होगा कि हार्ट कहाँ पर है, कहाँ पर हमने सीपीआर देना है। याद रखें साहिबान, हार्ट की लोकेशन को चेक करने के लिए दो तरीके हैं। एक जो हमारी इधर से रील्स पाई जाती है, ये हड्डियां है, इनको अंगूठे की मदद से लोकेट करते हुए सेंटर पॉइंट पर आए। सेंटर पॉइंट के पास अपना दाहिने हाथ का अंगूठा लगा दे और अंगूठे के ऊपर बाएं हाथ की 2 उंगलियां लगाए। बाएं हाथ की 2 उंगलियों के साथ नेल्स के पास अपना मास्टर हैंड इस प्रकार से पिच करें। इसको कहते हैं मास्टर हैंड। इसके ऊपर पिच करें जहां पर हमने हार्ट लोकेट किया, और उसके बाद जो स्पोर्टिंग हैंड है इसको इसके ऊपर इस प्रकार से पिच करें। ध्यान रहे, ये वाला हिस्सा हार्ट की तरफ और ये वाला उंगलियां ऊपर की तरफ को होनी चाहिए, ऐसे इस प्रकार से। क्लियर है? दूसरा तरीका हार्ट लोकेट करने का, निपल टू निपल एक काल्पनिक रेखा तैयार करें, या काल्पनिक रेखा माने, और उसके सेंटर पॉइंट में हल्का सा बाईं तरफ को अपना मास्टर हैंड पिच करें। याद रखें साहिबान, इस पर सीपीआर देते वक्त आपकी पोजीशन जो है इस प्रकार से विक्टिम के राइट कंधे में इस प्रकार से होनी चाहिए। क्लियर है? और मैंने बताया आपको मास्टर हैंड नीचे और सपोर्टिंग हैंड इसके ऊपर। इसमें देखने वाली बातें हैं, और ये कॉर्निया बिल्कुल सीधी, और जब आप प्रेशर डालेंगे या वो दबाएंगे, दबाव डालेंगे, तो कॉर्नी बेंड नहीं होनी चाहिए, आपके मोढे का जोर ताकत जो है इस पर पड़ना चाहिए। किस साहिबान को कोई शक? ठीक है? याद है, मैंने बताया है कि जिंदा आदमी को सीपीआर नहीं देना है, इसलिए मैं दबाव नहीं डाल रहा हूं। उसके बाद सीपीआर देखो, मैंने जो तरीके सारे बताए, यहां से अब मैं क्या करूंगा, 30 बार छाती दबाऊंगा और फिर अपना बायां घुटना बाईं तरफ ले जाके हेड टिल्ट चिन लिफ्ट करके और रुमाल की मदद से या साफ कपड़े की मदद से इसके मुंह के ऊपर इस प्रकार से डालूंगा, और नोज पिंच करते हुए अपना मुंह इसके मुंह के ऊपर लगाऊंगा और एक लंबी सांस दूंगा, ताकि फेफड़े रेज होने चाहिए, फेफड़े में हवा जानी चाहिए। क्लियर है? तो 2 बार ये कार्रवाई और 30 बार ये दबाव। ये प्रक्रिया कितनी बार करनी है? 5 बार। यहां तक तो क्लियर है? जब आपकी 5 बार कंप्लीट होती है, फिर आप उतरे या साइड हो जाएं, उसके बाद कैरोटिड पल्स को दोबारा चेक करें। अगर कैरोटिड पल्स आ गई है तो दोबारा सीपीआर नहीं किया जाएगा, बल्कि इसको आरामदेह पोजीशन में लेटाया जाएगा। आरामदेह पोजीशन या रिकवरी पोजीशन भी उसको कहते हैं। रिकवरी पोजीशन में लेटाने के लिए विक्टिम का लेफ्ट हैंड एक साइड में इस प्रकार से वी की तरह बिछाएं और राइट हैंड को इसके शोल्डर के पास लगाएं, और एक ही झटके से विक्टिम को इस प्रकार से लेटा दें, और दाहिना घुटना जो है इस प्रकार से आगे बायां पीछे इस प्रकार से रखें। यह कार्रवाई इसलिए जरूरी है कि कभी कभी जब आदमी उस मरणासन जैसी स्थिति से सर्वाइव करता है तो उल्टी करने का मन करता है, उल्टियां भी होती है, ताकि एयरवे ब्लॉक ना हो और उल्टियां रिलीज भी होती रहे। और जैसे ही एम्बुलेंस आता है तो एकदम से एम्बुलेंस में डाला जाए और इसकी हिस्ट्री का टैग इसकी छाती पर कि इतनी बार सीपीआर दिया गया। यानी मान लो कभी कभी ऐसे भी मौके आते हैं कि एक ही बार सीपीआर देने से जिंदा नहीं होता है, तो दूसरी बार भी सीपीआर दिया जा सकता है। मैंने बाएं हाथ के ऊपर इस प्रकार से न्यूबॉर्न बेबी को उसका पीठ के बल लेटा दिया, पेट जो है अपनी तरफ को रखा। क्लियर है? अगर आपके पास वहां पर बैठने की जगह है तो आप बैठ भी सकते हैं, नहीं तो किसी सीढ़ीदार जगह पर इस प्रकार से आड़ भी ले सकते हैं। यानी पूरी ये जो थाई है इसके ऊपर इस कोनी को रखा जाएगा और इस प्रकार से न्यूबॉर्न बेबी को लेटाया जाएगा। अब इसका भी रिस्पॉन्स चेक करना है। जब हमने अडल्ट का रिस्पॉन्स चेक किया था तो कैसे किया था साहब? अभी जो बड़ा आदमी का रिस्पॉन्स चेक किया, क्या किया था उसको? रिस्पॉन्स किधर से किया था? आग लग चुकी है। अति संवेदनशील कैटेगरी में रखा गया है। इसमें जो फंसे हुए व्यक्ति हैं उनको एक हार्नेस की मदद से टेंडन पुली लगाकर और गियर पीले देकर किस प्रकार से नीचे उतारा जाएगा, की मदद से तो वो
सभी साहिबान, ये ध्यान जहां पर आप देख रहे हैं, ये तीसरी मंजिल में जो हेलमेट वाला व्यक्ति है, ये वहां पर फंसा हुआ था। इसकी सीट की सुरक्षा के लिए रेस्क्यू टीम ने एक हेलमेट बांध दिया और उसके बाद हमारे रेस्क्यू टीम के सदस्य दो भागों में बंटकर एक अपर और एक रियर, यानी 4 ऊपर और 4 नीचे ग्राउंड फ्लोर में तैनात है। और जब भी स्टेयर्स ब्लॉक हो जाती है तो बाहरी रास्ते से केवल चुनाव करते हुए इस प्रकार से अपना काम संपन्न करके इस प्रकार से ये देखिए नीचे उतारने के लिए ये लगा दिया छोटे बड़ी हार्नेस, सीट की सेफ्टी के लिए लगा दिया हेलमेट और छोटे बड़ी हार्नेस पर लगा दिया कैबिनेट और कैबिनेट में फ्रंट सेफ्टी लाइन और इस प्रकार से हेड टू हेड नीचे लाया जाएगा। ये कोई न बोला फ्रंट और आसानी से जो भी फंसा हुआ व्यक्ति है उसको आसानी से आगे ये फ्रंट सेफ्टी वाले हैं अपनी रस्सी की मदद से बिल्कुल तो सीखते हुए आगे लाएंगे और कंट्रोल पीछे सेफ्टी अफसर के पास रहेगा। ये देखिए वो टेंडर तो नहीं, कैबिनेट हार्नेस खींचो इसको पर एक बार। तो ये तालियां बजा रहे हैं, ये देखिएगा किस प्रकार से फंसे हुए व्यक्ति को ये 2-3 जो जमावड़ा तैयार करके नीचे उतारा गया। तो ये देखिए और ऊपर उठाओ, ये रोप को नीचे करो, रस्से वाले नीचे वाले, हाँ पीछे वाले धीरे धीरे हैंड टू हैंड इसको छोड़ते जाए और आसानी के साथ किसी भी फंसे हुए व्यक्ति को इस प्रकार से नीचे उतारा जाता है। तो ये था फ्लाइंग बॉक्स का तरीका, एक रोप की मदद से किसी भी व्यक्ति को नीचे उतारेगा।